ओके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्या कहाँ से शुरुआत करी थी हमने? तो हमारा क्वेश्चन ये था, मैंने आपको बोला लीडिंग कोएफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसीलिए हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इनइक्वलिटी अपना वो फेर लेती है, तो ये ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। हमने फैक्टर्स निकाले और रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बोलो इसमें। नहीं है? सर मैं क्वेश्चन प्लस से नंबर मल्टीप्लाई किया तो? प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं होता है, प्लस कुछ नहीं कर पाया था। सर ठीक आप है अगला क्वेश्चन सेम टाइप का ले रहे हैं क्या? हाँ सेम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हाँ। उठा रहा हूँ, बोलो हाँ, तो करूँ? सर उसमें वापस से एक्सप्लेन कर देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों भाई लेट ज्वाइन हुए हो? सर वो ठीक है, मेरा नेटवर्क हो गया था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -x² -12x -11 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने वापस से इक्वल टू नहीं सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 करना है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन बन जाएगा x² + 12x + 11 और इनइक्वलिटी बदल जाएगी एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? x + 11 x + 1, जल्दी बोलो क्या फैक्टर्स निकलेंगे? 11 and 1. 11 11x and 1। + 1। हाँ मतलब x + 11 और x + 1, उम्मीद है ऐसे ही फैक्टर्स आएंगे। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहता है सबसे पहले। अच्छा, ब्रैकेट से क्या वैल्यूज निकलेंगी, जल्दी जल्दी बोलो। पहले ब्रैकेट से क्या वैल्यू मिलेगी? -11। -11, तो -11 इधर आएगा। दूसरे ब्रैकेट से -1 आएगा, वो इसके बाद में निकलेगा। सही है। दोनों ब्रैकेट्स कैसे हैं? ऑड है, इवन है? ऑड पावर्ड है, सही है। यस सर। अगर ऑड पावर्ड है यस तो सर। प्लस माइनस प्लस, क्या आप दिमाग में बैठ गया प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया मैंने? कल के यस रूल के सर। हिसाब से अगर आपने असाइनमेंट करते जाएंगे तो इतना जल्दी होना चाहिए वो चीज, समझ रहे हो? जो भी क्वेश्चन दिए थे 1-1.5 मिनट के ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आपको करते आना चाहिए। अच्छा, साइन कौन सी है सर? साइन है ग्रेटर देन 0 की, और ग्रेटर देन 0 के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं? प्लस वाले साइन की तरफ। दूसरी चीज, यहाँ पर उसने दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू है, इसका मतलब -1 को भी काउंट करेंगे, ठीक है, और -11 को भी काउंट करेंगे, और इसके इस तरफ वाले और इसके इस तरफ वाले। अगर आंसर की तरफ नजर डालें तो आंसर आएगा -∞ से -11। -11 को इंक्लूड करना, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन -1 से लेकर इंफिनिटी तक। चेक करो, किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलो। नहीं है, ठीक। देखो अब थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं लगती है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो मैं इन चीजों को क्विट कर रहा हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन में अब आपके हवाले करके जा रहा हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या था जो कल मैंने असाइनमेंट में दिया था? -x² + 3x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। सेम ऊपर वाले दो क्वेश्चंस की तरह करना है, सही है। तो मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, ठीक है। कोई सर और? एक डाउट, सर एक डाउट। हाँ बोलना। सर वो सेकंड, सर अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें -11 और -1 के बीच वाले को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था, और ग्रेटर देन का साइन आता है तो हम पॉजिटिव को चूज करते हैं। तो पॉजिटिव किधर है? यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की डायरेक्शन के सारे लोग उठाते हैं। कल नहीं था क्या तू? हाँ सर कल था, वो समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी ग्रेटर देन 0 का साइन जब भी आता है, 0 से कोई भी चीज बड़ी है तो हम पॉजिटिव्स की तरफ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और यस अगर सर। लेस देन होता तो मैं ये बीच वाला पार्ट को इंक्लूड करता, ठीक। ओके सर। ओके ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभी कौन सा उठाऊं, जल्दी बोलो।
चलो ये वाला क्वेश्चन लगा रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। x माइनस 5 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। ठीक, ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑलरेडी है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। किस ब्रैकेट से आएगा -2, किस ब्रैकेट से आएगा +5, +5। बेहतरीन। अच्छा, अब मुझे ये भी चेक करना है कि इवन पावर ब्रैकेट या डिनोमिनेटर है क्या। हाँ सर, देखो यहाँ पर इवन पावर ब्रैकेट अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर इवन पावर का ब्रैकेट अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ से कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, x की वैल्यू 5 आई थी। मैं 5 को रख के देखता हूँ, 5 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2, तो कितना होने वाला है, कोई बताएगा मुझे? 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। और 0 होने की वजह से 0 लेस देन 0 कभी हो सकता है क्या? 0 लेस देन 0 कभी हो सकता है? नो सर। नहीं हो नहीं सकता। सर। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा उसे? हमें क्या बोलना पड़ेगा कि नहीं भैया, 5 हम तुझे इंक्लूड नहीं कर सकते, भले ही हमारा आंसर आ रहा हो तो भी हम तुम्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन लगाना, मैंने लगा दिया। फिर मैं इस डायरेक्शन में चलना चालू करूंगा, तो रास्ते में कौन मिला मुझे? रास्ते में मिला मुझे 5। रास्ते में मुझे मिला 5 मिनट रुको। अच्छा, 5 कौन से ब्रैकेट से आया था, जल्दी बताओ? इवन पावर ब्रैकेट है, ऑड पावर ब्रैकेट है? वन पावर। इवन पावर। इवन पावर के लिए साइन चेंज करते हैं क्या? नहीं सर। नहीं करते हैं। तो प्लस का प्लस रहेगा। प्लस। फिर हम इस डायरेक्शन में और आगे बढ़े, आगे बढ़े तो रास्ते में मुझे -2 मिला। -2 किस ब्रैकेट से आया? ऑड पावर इवन पावर? ऑड पावर। ऑड पावर, इस ब्रैकेट से मिला था, ऑड पावर से। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और अब हमारा काम खत्म हो गया है, प्लस माइनस का साइन पुट आउट कर चुके हैं हम। अब हमें आंसर ढूंढना है। आंसर के लिए हमें अब किसको ढूंढना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा ये साइन कौन सा है। देखो दिख रहा है, लेस देन 0 का साइन है। लेस देन 0 का साइन है, मतलब कौन सी साइन को ऑप्ट करेंगे? निगेटिव। नेगेटिव। क्या इक्वल टू है वहां पर? नहीं लेस देन सर। इक्वल टू है? नहीं, इक्वल टू नहीं। नहीं है। तो -2 को बोलेंगे भैया तेरे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पर इधर के सारे लोग आएंगे। समझे? इसका तात्पर्य ये हुआ x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट, क्योंकि किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है, जल्दी बोलो। नो डाउट सर। ठीक, तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसका भाई है, उसको नहीं उठा रहा हूँ मैं। एक एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है वो आ गया होगा तुम्हें। सर वो एक डाउट है छोटा सा, वो जो ऊपर में जो प्लस प्लस और माइनस वाले साइंस है वो डिसाइड कैसे किए? राइट, अरे बेटा तूने कल नोट्स नहीं पढ़े क्या? सेकेंड रूल पढ़, थर्ड रूल पढ़ जरा एक बार। थर्ड थर्ड पॉइंट पढ़ जरा मेरे लिए, मतलब मुझे भी समझ में आएगा। Find values of x for which function is not defined and remove them. वो हो गया, फिर अगला पॉइंट पढ़। Put positive sign to rightmost side and then change. पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, समझ रहा है? तो राइट Yes, मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन पुट करना है, मतलब ये देख, मैंने ये अपनी राइट बाजू रहती है, पता है क्या? हाँ yes sir. अपनी, हाँ, बोर्ड की नहीं। तो हमारी राइट साइड में मैंने सबसे पहला काम किया कि प्लस का साइन पुट किया, और फिर इस डायरेक्शन में चलना चालू किया। आगे पढ़, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़। Change the sign for odd power brackets only. चेंज द साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट। प्लस लगाने के बाद रास्ते में कौन मिला? 5 मिला। 5 कौन से ब्रैकेट से आया? सर ये वाले ब्रैकेट से आया। ये ब्रैकेट के साइन पावर कौन सी है? 2। 2 ऑड है या इवन है? Even. इवन है। हमें साइन कब चेंज करनी है? जब odd power हो.
ऑड है, तो ऑड नहीं है तो मैं प्लस को क्या करूंगा, प्लस ही रखूंगा। क्या बात समझ में आई? तो सर वो मैं प्लस आगे साइन, बढ़ा। हाँ, तो सर वो जो तो जिस साइन से चेंज करना है वो साइन कहाँ से लेनी है? कौन सी साइन से? सर मतलब जैसे अगर जो लाइक -2 का प्लस से माइनस किया तो वो जो प्लस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? ये वाला, अरे वो तो इस प्लस से चल रहा है ना। सबसे पहला काम आपका बेसिक यही है कि इधर प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, इसके लिए कहीं नहीं अच्छा, जाना है ओके आपको। सर, ओके सर, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ, अब ये जो साइन है ये बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो ये डिसाइड करेगा। अच्छा ये नहीं ओके बदल सर। रही है। अब ये साइन बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो ये डिसाइड करेगा। ये मतलब इसका ब्रैकेट डिसाइड करेगा। इसका ब्रैकेट का साइन क्या है, सॉरी पावर क्या है, 1 है। तो ऑड है, इवन है, ऑड है, तो प्लस बोलेगा नहीं भैया मैं बदल के माइनस होगा। क्या समझ में आई? यस सर, अब समझ गया पूरा। ठीक है, चलो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और अच्छा खासा है सम। अम्म, फिर भी एक हाथ देख लेते। और कोई तुम्हें डाउट लग रहा होगा तो बता देना मुझे। मैं एक क्वेश्चन सर उठा रहा हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं नो सर। अरे तो इसको कैसे समझ गया रे होशियार को? सर वही तो सर नहीं समझ में, पूरे सर वो समबर मैंने पेज, सर मन मैंने मेरे मन पेज पे लिखा है ना उसमें मैं। पूरे अच्छा समबर मन, स्क्रीन दिखी है नहीं। अरे ऐसे क्या कर रहे? अच्छा रुको, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, रुक जा, हाँ मेरे को यस। जरा रिकॉर्डिंग भी चल रही है कि नहीं चेक करने दे। हाँ भैया रिकॉर्डिंग तो चल रही है अपनी। ठीक है, हो गया। अब दिख रहा है स्क्रीन? कहीं पे गायब होगी तो मुझे बता देना। यस सर। यस ठीक, सर। ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए उठा रहा हूँ। एक अपॉन वाला उठाते क्योंकि मैंने अपॉन वाला भी तुम्हें पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो अब अपॉन वाला उठा रहा हूँ। क्वेश्चन है अपॉन वाला, x+1/x-3 इज लेस देन इक्वल टू 2। किसी बच्चे ने किया है? प्रथमेश का देखा है, किसका देखा था मैंने? तो किया है, अच्छे से किया है इस क्वेश्चन को। कोई बताएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं यहाँ पर? हम्म, या सर मुझे क्या x माइनस करना थ्री को चाहिए तो था? सर x-3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। RHS में लेंगे। इसको क्या हुआ? सर स्क्रीन गायब हो गई फिर से। यस सर, स्क्रीन गायब हो गई। हाँ ठीक है, दिख गया वो, अब दिख रहा है। यस हाँ सर। बोलो, क्या करूं? x-3 को RHS में ले जाएंगे सर। x-3 को RHS में ले ले जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ। x-3 को RHS नहीं ले जाना। क्या बोल रहा हूँ? ये लिखो, नोटबुक में मेंशन करो, डोंट मल्टीप्लाई, डोंट मल्टीप्लाई। रीजन बताता हूं, पर मल्टीप्लाई ना करें पहली चीज। ठीक है, लिख लिया? फटाफट लिखो, डोंट मल्टीप्लाई। अब क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना है? क्या आपको पता है x-3 का साइन कौन सा है? नहीं x-3 सर। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पता है क्या? नो नहीं सर। सर। नहीं पता। अगर नेगेटिव चीज को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और अगर वो पॉजिटिव रहा तो इनइक्वलिटी बदलेगी क्या? नहीं। नहीं। मतलब अगर ये पॉजिटिव रहा और मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, और अगर ये नेगेटिव रहा तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। आज तो आपको दोनों ही चीजें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जब तक आपको कुछ चीज पता नहीं है तब तक कोई छेड़छाड़ ना करे उसमें। समझ गए? तो क्या करें सर? कुछ नहीं, 2 को बोला भैया तू इधर उचक कर आ जा, तो 2 आ गया इधर, और वो हमें इस तरीके से दिखा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज लिख लो वहां पर, हैशटैग लगा लो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। हैशटैग लगाओ, लिखो, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ inequality do not change its, do not change the inequality।
ठीक है, मतलब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वलिटी पर, इनइक्वलिटी जैस की तस बनी रहती है। ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। अब काम आपका आसान हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है सर, एलसीएम उठाना है। एलसीएम में x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। x वालों को साथ में मिला दो, अगर x वालों को साथ में मिलाओगे तो ऊपर मिलेगा माइनस एक्स, सही है, और 3 माइनस 1 यहाँ पर आ गया 2 और नीचे बैठा है x माइनस 3। ठीक है, अच्छा अब न्यूमरेटर की तरफ अगर नजर दौड़ाओगे तो न्यूमरेटर में x कैसा दिख रहा है तुम्हें? न्यूमरेटर में x कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव। और हमें लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा लगता है? पॉजिटिव लगता है। तो आपका पहला काम रहेगा कि भैया न्यूमरेटर को बोलो तेरा माइनस साइन दान में दे दे, तो माइनस बाहर आ गया, तो न्यूमरेटर सर दिखा x माइनस 2। हाँ बोल। सर -2x प्लस 3 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया? तो देख मल्टीप्लाई करके किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो x माइनस 3, -2 में। तो -2 में मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू एक्स माइनस 2x और -2 इंटू, अच्छा 6 बोल रहा है क्या तू? ओके हाँ ओके, सर। हाँ 6 सही है, 6 सही है, मुझे लगा साइन का बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 6 माइनस 1 5 ना, ओके, और यहाँ पर मैंने माइनस साइन निकाली तो इधर क्या आ गया? 5 आ गया, और इनइक्वलिटी क्या चल रही थी? लेस देन इक्वल टू वाली। ठीक है, सर अभी हमें क्या x लगता है? प्लस बोल। 1 है कहाँ पर? साइड स्टार्टिंग में, ऊपर। यहाँ पे 7 आएगा सर। सर यहाँ पे 7 आएगा। 7 अभी ठीक है, चेक कर लो एक बार। यस सर। हाँ, माइनस साइन निकालने पर सही है, माइनस साइन निकाली हमने तो x माइनस 7 ही बचा, सही है। ठीक है, अच्छा हमें माइनस साइन अच्छा नहीं लगता, हम उसको क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया हमें दिखा x माइनस 7, सही है। इसको क्या हुआ? तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, हाँ ठीक है। मुझे क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये? अब देखो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 3, और मैंने क्या किया? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी बदल गई, और वो कैसी दिखी? ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल गई। हो गया काम। अब हम जाएंगे फैक्टर्स के पास। ऑलरेडी फैक्टर्स अवेलेबल है मेरे पास, यही मेरे फैक्टर्स है। फैक्टर्स हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं रहता, अपॉन में भी रहते हैं। तो अब आपका काम क्या है? फैक्टर्स अवेलेबल है तो आप इनसे क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। न्यूमरेटर से क्या वैल्यू आएगी जल्दी बताओ मुझे? +7। न्यूमरेटर +7 और डिनोमिनेटर से +3, तो 3 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमें फंक्शन चेक करना रहता है किसके लिए? इवन पावर एंड डिनोमिनेटर के लिए। याद रखना, इवन पावर ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर, इसको हर बार चेक करना है। क्या करना है? हर बार चेक करना है। तो अभी इवन पावर ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पर, तो पहला पॉइंट कट हो गया। डिनोमिनेटर है साहब इसके पास। अब डिनोमिनेटर के पास जाते हैं। डिनोमिनेटर से क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, बताना। डिनोमिनेटर से क्या? +3। मैं +3 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। और सब्सटीट्यूट करने पर आएगा 3 माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर कुछ भी आने दो, अपॉन में क्या आने वाला है? 0। अपॉन में जब 0 आता है तो क्या आप वैल्यू निकाल पाते हो क्या किसी भी रैशनल नंबर की? नो सर। नहीं, फंक्शन हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो ये चीज नहीं चलेगी। हमें बोलना पड़ेगा भैया 3 हम तुझे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, समझ गए? 3 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि नॉट डिफाइंड आ रहा है और इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है 3, इसलिए 3 को मना करके आ गए। ठीक, अब आगे के काम पे चलते हैं। जिसको डाउट था ब्रैकेट साइन कैसे लगाना है उसके पास जा रहे हैं अब हम।
सबसे राइट मोस्ट साइड में आपको प्लस का साइन लगाना है, लगा दिया। उसके बाद में इस तरफ आते टाइम रास्ते में कौन मिला, 7 मिला। 7 कौन से ब्रैकेट से आया, इवन पावर ऑड पावर, ऑड पावर से, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा माइनस। फिर आगे बढ़े तो रास्ते में कौन मिला, 3 मिला। 3 कौन से ब्रैकेट से आया है, इवन पावर ऑड पावर, जल्दी बोलो। 3 वाले और ब्रैकेट पावर ऑड पावर, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। प्लस, ठीक है। हो गया काम अपना। अब हमें कौन सा साइन दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया है। ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा साइन ऑप्ट करते हैं हम, प्लस का या माइनस का, प्लस। प्लस, प्लस प्लस। का। अच्छा, इक्वल टू का साइन है वहां पर, यस सर। इक्वल टू का साइन है तो हम 7 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और 7 को इंक्लूड करने के बाद इधर वाले सारे, इधर 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको मना करके आए थे, भैया कुछ भी हो जाए हम तेरे को कंटिन्यू करने वाले नहीं है। तो 3 के इस बाजू वाले। तो फाइनली हमारे पास कितने लोग आ गए x के नाम पर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करना है, 7 को इंक्लूड करना है हमें। देखो मैंने यहाँ पे होल नहीं बनाया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। चेक करो आंसर और लिख लो इसको फटाफट, फटाफट लिख लो जिसका नहीं हुआ होगा। अगर साइड बाय साइड लिख रहे हो तो गुड। कोई डाउट है तो बताओ। पार्थ शर्मा है क्या अभी भी मीटिंग में? हाँ सर। सम सॉल्व करना, मैं होमवर्क दे दूंगा अभी, ठीक है। बाकी लोग एक बार देखो, कुछ डाउट होगा तो बताओ। मैं देखता हूँ मीटिंग में कोई और तो नहीं ज्वाइन हुआ है, ठीक है। कोई डाउट है जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ फिर मैं अभी, ठीक। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं तुरंत, इसी के जैसा है। और क्वेश्चन है हमारा, ये तुम सॉल्व करके दो मुझे। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, सॉल्व करो। क्या x प्लस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करना है? नो सर। नहीं सर। नहीं, क्योंकि हमें उसका साइन पता नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप क्या करेंगे, इस भाई साहब को इधर बुलाएंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो, बताओ जल्दी। एक मिनट मैं लिखता हूँ ताकि बाकियों का मैच कर पाए। हाँ बोल, क्या है आंसर? मेरा आया x बिलोंग्स टू -2 कॉमा इंफिनिटी यूनियन -1 टू इंफिनिटी। -1 टू इंफिनिटी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? वापस से, माइनस सर इनफाइनाइट वो से -2। -2 हाँ हाँ ठीक है। यस यस क्लोज्ड है या नहीं है? यूनियन ब्रैकेट क्लोज्ड है या ओपन है? -2 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? सर नहीं 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 सर करना है -2 को नहीं क्योंकि वो कर। अपॉन में आता है। देखो अपॉन में आने वाली चीज का नहीं करते हम इंक्लूजन, याद रखना। मोस्ट प्रोबेबली नहीं करना पड़ता, ठीक। अच्छा, दूसरा -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इंफिनिटी। और -1 को इंक्लूड करना है, इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करना है। चेक करो क्या सबके ही आ रहे हैं, अगर आ रहे होंगे तो फिर मैं नहीं चेक करूंगा आंसर।
मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चैट सेक्शन में बताओ जल्दी मुझे अगर सेम आ रहा होगा तो। सर सेम, सर सेम, ओके ओके ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी ट्राई करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है 6x minus 5 less than 6 upon x। 6x minus 5 less than 6 upon x। क्या यहाँ पर x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भैया इधर उचक के आ जा। तो इधर उचक के आएगा तो कैसे दिखेगा, 6x minus 5 minus 6 upon x less than 0। एलसीएम, हाँ सर लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और अपॉन में x लेस देन 0। सही है। चलो ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे जल्दी बताओ, क्या ऊपर के फैक्टर्स अवेलेबल है? पार्थ सर -9x एंड +4x, टुकड़े -9x करने + पड़ेंगे, 4x, -6 टर्म plus स्प्लिट 1 करना। -9x + 4x। -9x + 4x। अच्छा सर -6x + 1x। -6x + 1x। ओके, और कोई अलग? सर -9x और -4। -9x - 4x। ठीक है, और कुछ अलग? तो रुक जाता है थोड़ी देर, मैं नीचे लिखता हूँ तब तक इक्वेशन को। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 3/2 and -2/3। अरे अरे रुकना, टुकड़े किसके करने वाले हो जल्दी बताओ, कैसे टुकड़े करने वाले हो? तुम्हारा ये तो यूनिटी हो जाने दो ना कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करने हैं। मिडिल टर्म ही स्प्लिट नहीं करते आ रहे अभी तो अपने को। -9x आंसर + भी 4x सर। फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड ठीक है, जिनको फॉर्मूला मेथड आती है वो फॉर्मूला मेथड से करें, पर मेरे हिसाब से दोनों चीजें आनी चाहिए। फॉर्मूला मेथड ज्यादा बेटर है जिनको ज्यादा तकलीफ होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, पर मेरे हिसाब से आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप मैथ्स की तरफ से आए हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करते आनी चाहिए। ठीक, अब सुनो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बेसिक फंडा, इसे और इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -36x² आ रहा है। सही है। और आपको टुकड़े करने हैं -5x के, तो अब आपको एडिशन -5 चाहिए है और प्रोडक्ट -36 चाहिए है। आपने ऊपर जितने भी ऑप्शंस बताए इसमें से ऐसा कहां पर हो रहा है, जल्दी चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन सर -9x + सर 4x। फर्स्ट ऑप्शन -9x। देखो, -9x + 4x करते ही यहाँ पर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। चलो, तो टुकड़े हो गए हैं आपके, आप आगे का काम करिए जल्दी। मैं नीचे वाले दोनों मिटा दे रहा हूँ। हाँ चलो, स्प्लिटिंग करो, मुझे आंसर बताओ। हाँ, मुझे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बारे में बताना है तुम्हें। हाँ बोलो, क्या आया था, किसका आंसर क्या आया था, जल्दी बोलो। पहली चीज फैक्टर से क्या आया था, ऊपर के फैक्टर कितने आए थे तुम्हारे? सर 3/2 and -3/2। अरे x - 3/2 आया था क्या? और नो सर, x = 3/2 and x 3/3। = -2/3। x = -2/3। सही है ना? हाँ यस सर। ये और x अपॉन वाला ऐसा ही चल रहा था आपका, ये फैक्टर्स आए होंगे। नो चलिए, सर, आपने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग किया होगा, क्या हुआ? सर, सर ये x की फैक्टर्स में वैल्यू आ रही नो है। सर, x की वैल्यू है 3/2। अरे हाँ ना,
हाँ ना प्रभु, x की वैल्यू 3/2, इसका तात्पर्य ये होता है x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। दिस इज द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे क्या? हाँ सर। हाँ जी। और दूसरा आपने जैसे तुरंत बताया कि x की वैल्यू -2/3 है, तो मैंने उसको फटाक से मन में इधर लेके आ गया, तो वो फैक्टर बन गया x प्लस 2/3। क्या समझ में आई बात? यस सर। समझे? यस हाँ, सर। आपको x की वैल्यू ढूंढने के लिए नहीं भेजा था वहां पे, मैंने बोला था फैक्टर्स निकाल लो, बाकी काम देखेंगे हम। अब सुनो, आपने वहां से क्या किया होगा, प्लॉटिंग करा होगा। क्या क्या प्लॉटिंग किया? सर डिनोमिनेटर से क्या प्लॉट करते हैं, ये बहुत से लोगों को डाउट होगा कि डिनोमिनेटर से क्या हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख के, तो मैं x को भी तो 0 इक्वल टू 0 रखूंगा, और x को इक्वल टू 0 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, 0। मतलब सबसे पहला नंबर आ गया 0 सेंटर पॉइंट पे, समझे? दूसरी दूसरी वैल्यू कौन सी आई थी हमारे पास? एक आई थी 3/2, और एक आई थी हमारे पास -2/3। इज इट क्लियर? चेक करो, ऐसे ही नंबर लाइन बनी है तुम्हारी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन, सारे ऑड पावर ब्रैकेट है क्या, पहले चेक कर लो सबके ब्रैकेट के पावर कैसे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, सही है। सारे ऑड पावर है, तो अल्टरनेट साइंस लगेंगी। अल्टरनेट साइन का मतलब क्या होता है सर? प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या समझ गए? अब इसकी आदत करो फटाफट, साइन कैसे लगानी है। अगर इतना समय बर्बाद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। अभी डोमेन रेंज जब फंक्शन में पढ़ेंगे तब हमें यही काम धंधे करने हैं, ठीक है? प्लस माइनस क्यों लगा, इसके ऊपर थोड़ा गहन विचार करो, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू चेक करनी रहती है? डिनोमिनेटर और इवन पावर ब्रैकेट की, सही है ना? डिनोमिनेटर में कौन बैठा है? x बैठा है। किसका आवाज म्यूट करो जल्दी। ठीक, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करते हैं, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, तो हम बोलेंगे भैया देखो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, भले ही आंसर आए या ना आए। अच्छा, अब कैसी सिचुएशन है? लेस देन है, दिख रहा है क्या सबको? लेस देन के लिए हम कौन सी साइन ऑप्ट करते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, क्या लेस देन इक्वल टू है? नहीं। नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं है सर, और लेस देन इक्वल टू नहीं है इसलिए 3/2 भी नहीं इंक्लूड होगा, पर उनके बीच वाला सब चीज इंक्लूड होगा। सिमिलरली -2/3 नहीं होगा, ठीक, और उसके इस तरफ वाला सारा इंक्लूड होगा। क्या समझे? तो हमारा आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से -2/3, दोनों तरफ ओपन, 0 से 3/2 दोनों तरफ ओपन। ठीक है, आगे सबका कोई डाउट है तो चेक कर लो फटाक से। नो डाउट सर। नो डाउट। ठीक, तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन एक और लगाता हूँ, आप करके बताएंगे, असाइनमेंट का ही था, आपको करना था उसे। हैशटैग है x प्लस 12/x लेस देन 7। चलो अब सॉल्व करके बताओ जल्दी। x प्लस 12/x लेस देन 7, और फिर अब मैं आगे की चीज पे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? x प्लस 12/x लेस देन 7, ठीक है। चलो तो फिर ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्या था क्वेश्चन हमारा? हमने अंडर रूट वाला क्वेश्चन लिया था, और सामने वाले ने हमसे पूछा था कि भैया अंडर रूट एग्जिस्ट कब करेगा और x की वैल्यू क्या रहेगी। तो हमने बोला भैया अंडर रूट तब एग्जिस्ट करता है जब अंडर रूट के अंदर बैठी हुई सारी चीज कैसी रहती है? 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर। और फिर हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ भी आप, ये कंसेप्ट है, एक और हैशटैग लगाओ आपकी नोटबुक में, और मेरा क्वेश्चन है, इज x⁻10 ग्रेटर देन x⁻4? क्या x⁻10 x⁻4 से बड़ा होता है? यस सर। एक का आंसर आया,
सब आंसर बताओ एक एक करके, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो। Yes, sir. यस सर। x⁻10 x⁻4 से हर बार बड़ा होता है, ऐसा। और कोई है जिसको लगता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है? कोई नहीं, ठीक है। सुनो, अब नहीं x⁻10 बड़ा होता है। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। नहीं, पर बड़ा तो होगा ऐसा कहना है ना तुम्हारा। कभी तो भी जीरो आ गया तो बात अलग हाँ बोल रहे हो ना तुम। हाँ सर। तुम सिर्फ जीरो के लिए कंडीशन डाल रहे हो, है ना? ठीक है, चलो यस जीरो सर। छोड़ दिया कि भैया एक जीरो लेने ही नहीं वाला, वैल्यू मान लिया। सर और वन नहीं। माइनस के लिए क्या सर होगा? अगर माइनस सर में वन। कोई होगा तब भी तो होगा ना। तो भी बड़ा ही होगा, है ना? तो भी सर और वन x⁻10 रहा बड़ा तो होगा वन। ना? बड़ा कैसे सर होगा? सर 0 सर 1 अरे माइनस में -1 होगा छोड़ तो वो के। तो छोटा होगा ना। सुन ले, मैं कर लूं क्या? करूं मैं? -2 रख रहा हूं मैं। -2 की पावर 10 और -2 की पावर 4, सही है? -2 की पावर 10 -2 की पावर 4, दोनों की पावर कैसी है? इवन है, ऑड है? इवन। Even है, अच्छा, इवन में माइनस साइन जिंदा रहता है या हट जाता है? हट जाता है। हट जाता है। ओके, सो दिस विल बी 2⁻10 और इधर 2⁻4। अब बोलो कौन बड़ा है? 2/10। अरे तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हर बार आना चाहिए तो, है ना? नहीं सर। हमने सर x जीरो और वन को में छोड़कर। तो फिर इक्वल आ जाएगा फिर ना। भी कहीं पे नहीं। सर हाँ 1 -1 और 0 को छोड़ के। सर वन और हाँ जीरो। हाँ, ठीक है, ले इक्वल टू। ठीक है ठीक है। पर एक बात बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए एक नई वैल्यू देता हूं और वो वैल्यू रखने के बाद मुझे आंसर बताना। मैं दे रहा हूं x की वैल्यू 1/2। अब बताओ मेरे को आंसर। मैं बोल रहा हूँ सर अब x एक्स की की, पावर 4 बड़ी होगी। हाँ अब x की पावर 4 बड़ी हो बड़ी जाएगी, होगी। तो मतलब ये चीज हमेशा नहीं होती है ना, ऑलवेज नहीं होती है। समझ रहे हो क्या बात को? ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमेशा नहीं होती है ये चीज। क्यों सर? तो कब यस सर। नहीं, कब कब इसमें प्रॉब्लम आता है? तो तब प्रॉब्लम तब आता है जब हम x की वैल्यू 1 से छोटी कर दें। 1 से छोटी कर दें। क्या बात समझ रहे हो? जैसे ही मैंने 1/2 रखा यहाँ पर, तो ये दुनिया में दिखने लग गया 1/2 की पावर 10 और ये 1/2 की पावर 4। अगर गौर से देखोगे तो ये 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर 4। मुझे बताओ कौन बड़ा है? कौन, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? 2/4 का या सर 2/10 का? 2/4। सर 2/4 बड़ा है। सर डिनोमिनेटर बड़ा कौन सा 10 है? बड़ा है। 2/10 बड़ा है। सर 2/10 का। हाँ, और जब हम 1 को 2/10 से डिवाइड करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? यस ठीक सर। है, तो यहां पर मेंशन करो इट इज ट्रू। लिखो अब मैं जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है ना तुमने, इज x⁻10 ग्रेटर देन x⁻4, वो लिख लो। ये लिखो और उसके नीचे लिखो इट इज ट्रू। क्या लिखोगे? इट इज ट्रू फॉर x नॉट बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, जब तक x -1 से 1 को बिलोंग नहीं करता, ये नॉट बिलोंग टू का सिंबल है। ठीक है, मतलब जब तक x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है तब तक ये सारी चीज सेटिस्फाई होने वाली है। क्या बात समझ गए? और यस सर। जब भी उसकी वैल्यू -1 हो गई तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, +1 हो गई तब भी नहीं करेगा, और उनके बीच में घूमेगी तब भी नहीं करने वाला है। क्या बात समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान रखें। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं उसके ऊपर। क्वेश्चन है, अब तुम्हारे ट्रिगो का समय आ गया है बच्चा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन है, इफ cos⁻6x plus sin⁻4x is equal to 1, then find x if x belongs to 0 to π/2।
चलिए, किसी का कुछ दिमाग चल रहा होगा तो मुझे बताना क्वेश्चन पे। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी को आ गया होगा कि हाँ सर मैं कर सकता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यस सर। कर सकते हो? ठीक है, करके बताओ जरा मुझे x की वैल्यू चाहिए ना। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, इस प्रकार से, cos रेस टू 6x प्लस साइन रेस टू 4x इक्वल टू 1 दिया था हमने। और क्वेश्चन देख लें। हाँ, और हमें x की वैल्यू ढूंढनी थी। बोल रहा है कि x जो भी आएगा वो हमारा 0 से π/2 के बीच में आएगा। अब आपने क्या अप्रोच यूज करी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपका सोल्यूशन नहीं देखा है। रियल अप्रोच कुछ इस प्रकार से है। सिंस हमें पता है कि cos x जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। एग्री करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि cos x -1 से +1 के बीच में होता है। ये देखो ऊपर ही मैंने चीज कराई है। अगर x -1 से +1 को अगर बिलोंग करेगा तो ऊपर वाली इनइक्वलिटी नहीं चलेगी। क्या बात समझ में आई थी आपको? देखो ऊपर क्या लिखा था मैंने, ऊपर यस एक सर। पॉइंट लिखा था ना हमने। इससे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बिलोंग करेगा -1 से +1 में, देन x⁻10 विल बी लेस देन x⁻4। क्या यही बात कहना चाह रहा था वो? सही है क्या? सुनो, क्या लगता है? अगर ऊपर वो कह रहा था x⁻10 इज ग्रेटर देन x⁻4, पर वो कब नहीं होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। पर अगर सर वो -1 से 1 के बीच में अगर हो गया इस प्रकार से, तो इक्वलिटी बदल जाएगी और तब हम कह सकेंगे कि x⁻10 जो है वो x⁻4 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। क्योंकि आप ही ने तो बताया था कि 1 और -1 के लिए वो बराबर आएगा, 0 के लिए वो बराबर आएगा, और बाकी सारे केसेस में x⁻10 छोटा आएगा। ठीक, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूं कि भैया cos x -1 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, और इसी कारणवश मैं लिख सकता हूं कि cos रेस टू 6x जो है वो cos² x से छोटा रहेगा। क्या बात सही है? एंड इसी प्रकार sin रेस टू 4x जो है वो sin² x से छोटा रहेगा। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा हूं। 1 + 2, दोनों को जोड़ने पर मुझे मिलेगा cos रेस टू 6x प्लस sin रेस टू 4x। क्या बात सही है? और यहाँ पर RHS अगर जुड़ता है तो sin² प्लस cos² हो जाता है 1 लेस देन इक्वल टू 1। क्या बात समझ में आई यहाँ तक? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। हाँ सर, यहाँ Yes, तक तो बात समझ में आ गई। पर क्वेश्चन वाले ने हमें इनइक्वलिटी नहीं दी है, क्वेश्चन वाले ने हमें इक्वल का साइन दिया है। सही है ना? क्वेश्चन वाले ने हमें इक्वल का साइन दिया है। एंड इक्वलिटी होल्ड्स, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली इफ cos रेस टू 6x इज इक्वल टू cos² x। सही है? अब छोटा होने की जरूरत नहीं है। अगर cos रेस टू 6 इक्वल टू cos² x हो गया, देखो यहाँ पर इनइक्वलिटी हटा दी, अगर इक्वल टू हो गया तो भी हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरा क्या कंडीशन बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इक्वलिटी होल्ड करने के लिए? क्या साइन के साथ भी ऐसे ही कुछ हंगामा होगा? जल्दी बताओ।
सर साइन 4x, साइन का पावर 4x इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर x के। हाँ, साइन रेस टू 4x इक्वल टू साइन स्क्वायर x हो जाएगा। सही बोल रहा है, क्योंकि हमें इक्वलिटी होल्ड करवानी है। और इसी कारणवश अभी हमारे पास में दो कंडीशन आ गई। एक कंडीशन कहती है कि cos रेस टू 6x इज इक्वल टू cos स्क्वायर, दूसरा कह रहा है sin रेस टू 4x इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज को, कौन बताएगा? मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? आप मुझे यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है, आप लोगों ने क्या सॉल्व किया मुझे नहीं पता। आप x की वैल्यू 1 और 0 लेके आ गए, जबकि x की वैल्यू एंगल आने वाली है। क्या आने वाली है? एंगल। और एंगल कभी भी π/2 पाई इस तरीके से आता है। ठीक, तो मुझे बताओ भाई इसके आगे कैसे सॉल्व करना है हमें। अगर मेरे को दो कंडीशन मिल गई, मैं थोड़ा सा अच्छे से मैदान में लिख लेता हूँ इस चीज को। पहली चीज मिली है मुझे cos रेस टू 6x इक्वल टू cos स्क्वायर x, और दूसरी है sin रेस टू 4x इक्वल टू sin स्क्वायर x। मुझे यहाँ से इस चीज को आगे खींच के ले जाना है, क्या करूं जल्दी बताओ। सर cos स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। बड़ा मत कर, और कुछ सोच। सिंपल सा लॉजिक सर है, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनो। मैं इसको ढंग से लिख रहा हूं, है ना। इस चीज का तात्पर्य ये होता है कि cos x की पावर 6, और इसका तात्पर्य होता है cos x की पावर 2। अब किसी भी नंबर का, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर थोड़ी देर के लिए इसको x मान ले और इसको भी x मान ले, क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये चीज दिख रही है x रेस टू 6 इक्वल टू x स्क्वायर। किसी भी नंबर की 6वीं पावर और स्क्वायर इक्वल कब हो सकता है? जब वो नंबर क्या बन जाएगा? जब वो नंबर क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। 1 0 0 बन जाएगा सर। मतलब जब x की जगह पे 0 आएगा तो 0 की पावर 6 इक्वल टू 0 स्क्वायर। सही है क्या? हाँ बोलो या यस नहीं, सर। जल्दी बोलो। यस ओके, सर। 1 रख दिया तो भी होगा क्या सर ऐसा ही? 1 रेस टू 6 यस इक्वल टू सर। 1 का यस स्क्वायर। सर। हाँ सर, Yes, होगा sir. ऐसा भी। ओके, क्या -1 के साथ भी यही हंगामा होने वाला है? यस सर। यस सर। सोच के बताओ, सही Yes, होगा sir. क्या? नो सर। यस सर। होगा, यस सर, -1 का होगा स्क्वायर। होगा। ओके ओके ओके, तो तीनों केसेस में ऐसी चीज बन सकती है। सही है, अब ध्यान से सुनो। यस इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये कंडीशन चाहिए तो cos x सीधा सीधा क्या होना चाहिए? एक तो 0 होनी 0। चाहिए cos x की वैल्यू, या cos यस x की सर। वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 या cos x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। 1। समझे बात? समझ रहे हो? यस यस सर। बहुत सर। ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कितना बारीक विचार करवा रहा है वो हमसे JEE वाला। ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में निपट जाएगा सारी चीज, डिफिकल्ट है। अब सुनो, cos x की वैल्यू -1 कब आती है सर? क्या 0 से 90 के बीच में आती है कभी? नो सर। नहीं सर, 0 से 90 में तो सब पॉजिटिव है ना, हम तो पढ़ के आए हैं। यस सर। तो इसको मना कर देंगे, भैया तू तो कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। समझ रहे हैं? तू तो कभी भी नहीं होगा। तो सर अब कौन होगा? तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी खुली। पहली चीज खुली cos x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 1। पर सर ये cos x इक्वल टू 0 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? cos की वैल्यू 0। 0 कब आती है? 0 पे आती है, 90 पे आती है? 2 90, x इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने बोला था आंसर एंगल आने वाला है, समझे? अच्छा, अब cos x की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पर, मतलब x इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास ये चीजें आई हैं, क्या बात समझ रहे हो? मेरे पास ये चीजें आई हैं, पर इसके साथ साथ एक और चीज दुनिया में चल रही है। कौन सी दुनिया में चल रही है सर चीज? साइन भी तो चल रहा है, सर साइन को भी फाइन तो साइन। साइन चल रहा है ना। अब यस सर। साइन के साथ भी क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसे ही होगा? दोनों की पावर कैसी है? इवन पावर है। अगर मैं उनको x की तरह ट्रीट करूं तो ये वैसे ही दिखेगा, x रेस टू 4 इक्वल टू x स्क्वायर। और ये सर तभी हो सकता है जब x -1 हो, x 0 हो, या x क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या बात +1। सही है? सही है। यस सर। पर वापस से x इक्वल टू -1, मतलब साइन x को मैं -1 नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि भैया साइन तू क्या रहेगा? तू 0 हो सकता है,
एंड टू 1 हो सकता है। समझे? साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जल्दी बोलो। 0 पे। साइन 0 और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री। 90 पे। सही है। क्या दोनों के एक्स सेम सेम आ रहे हैं क्या? देखो, यस अगर सर। दोनों के सेम आ रहे हैं तो तभी हम आंसर को बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंड में चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या दोनों के आंसर सेम है? हाँ सर यस सेम सर। है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू। अब देखो, सेट्स दिखाते हैं, सेट्स का मतलब क्या होता है मैं वापस बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर दिखा दिया 0 से π/2 और ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक आने वाले सारे एंगल्स आएंगे। क्या सारे एंगल्स के लिए आ रहा था क्या ये, या सिर्फ 2 एंगल के लिए आ रहा था? सर सिर्फ दो सिर्फ 2 दो एंगल। के लिए, तो 2 के लिए आ रहा था, तो भैया स्क्वायर Curly ब्रैकेट नहीं bracket. चलेगा। यस, वी विल पुट आउट कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मींस दैट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बात समझ में आई? आई बात समझ में? यस सर। बहुत ही sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज है, लेक्चर रिकॉर्डिंग पर रखा है मैंने। ठीक है, मैं एक आपको रिव्यू के लिए भी डालूंगा कि इन विच यू आर कंफर्टेबल। आप जूम पे कंफर्टेबल हैं या इस पे कंफर्टेबल है, वो भी मुझे बताइएगा बाद में यूट्यूब वाले लेक्चर्स पे। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया, हमारा आंसर आ रहा है 0 एंड π/2। क्या क्लियर हो गया या इंपॉर्टेंट थॉट? यस सर। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कितना स्टेमिना बचा है ये बताओ, तो मैं आगे की चीज कंप्लीट करने वाला था। सर कंप्लीट कर दो। कंप्लीट मतलब मैं अब इनइक्वलिटी और है मेरे पास, दुनिया पड़ी है मेरे पास इनइक्वलिटी की। अभी इनइक्वलिटी जैसे जैसे खत्म होगा फिर तब जाके तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लगेंगे आगे के। ठीक है, तो बोलो जल्दी। इनइक्वलिटी क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। यस सर। हाँ, तो मैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूँ। एक टेस्ट कर लेता हूँ और कुछ चीज तो नहीं बच गई है, और अगर बची होगी तो मैं तुरंत लगवाता हूँ उसके लिए। ट्विन प्राइम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नंबर सिस्टम से वाकिफ होंगे, है ना? नंबर Yes, यस sir. सर। आपने नंबर सिस्टम आपने छठवें स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया था, और सबसे पहला जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था वो था नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद में 7th स्टैंडर्ड में आपने रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पढ़ना शुरू किया। फ्रैक्शन पढ़े थे एक्चुअली 7th में। 8th में आपने रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन किया था। रैशनल 9th में आते ही आपने इरेशनल पढ़ा था। उसके बाद में 10th में आते ही सबका कॉम्बिनेशन कौन होता है? रियल नंबर्स होता Real है। number. सही है, रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर के बाद कौन सा आने वाला है अब आपकी जिंदगी में? Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर। वो 11th में आएगा, मैं बाद में बताऊंगा, 12th वाले पढ़ चुके हैं इससे ऑलरेडी। कुछ कंसेप्ट्स अगर लगे तो मैं उसमें बता दूंगा। इरेशनल नंबर्स कौन से होते, कोई मुझे एक बार बता देगा किससे मैं इरेशनल नंबर बोल सकता हूँ? सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम कहते हैं इरेशनल रिकरिंग नंबर। नॉन भाई टर्मिनेटिंग। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो बोल रहे हो, ढंग से सोचो और मुझे एग्जांपल दो। एक नॉन इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, का नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट। ओके ओके ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोलना है आपको? नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम्पल कोई है आपके दिमाग में? सर पाई। पाए, हाँ पाए जो है वो इरेशनल नंबर है। ई जो है, ई भी इरेशनल नंबर है। और जिस तरीके से पाए इरेशनल है, वैसे ही पाई स्क्वायर भी इरेशनल होगा, उसका रूट भी इरेशनल होगा, π/2 भी इरेशनल होगा। समझ गए? तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई है। प्राइम नंबर पता है आपको? यस यस सर। सर। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अमेजॉन एक प्राइम है नहीं और भैया, अपने आप से डिवाइड होता है। अमेजॉन प्राइम नहीं पूछा मैंने। मयूरेश, सर जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते। खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। ओके ओके, खुद से और 1 से डिवाइड होने वाले। ओके, को प्राइम नंबर कौन होते हैं? और उनका मानस, कॉमन नहीं होता कोई। मानस कुछ प्रॉब्लम है? हैंड रेस किया है।
नहीं सर। मानस पूछ रहा है कैन आई प्रैक्टिस फंक्शंस फ्रॉम आर.डी. शर्मा 11th? प्रभु पहले बेसिक्स तो कर लो, तुम्हारा प्रॉब्लम यही तो है, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम बेसिक्स जो 11th-12th का है वो नहीं करते हो और एकदम बड़ी किताब स्टीफन हॉकिंस के लेवल की उठा के लेके आते हो, बोले मैं कर लूंगा। पहले मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद आपको जो चीज करनी है मैं बताऊंगा, तब से आप बुक सॉल्व करना शुरू करिए। जिस दिन मेरा फंक्शन चैप्टर खत्म हुआ तब आप आर.डी. शर्मा उठाइए या दुनिया भर की कोई भी किताब उठाइए और फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए, और तब नहीं आ रहा है तब मेरे पास आइए। समझ गए? इज इट क्लियर मानस? ऐसा नहीं करना है, आपको पहले चीज बेसिक करनी है, मेरा यही तो कहना है। आप बात करते हो ब्लैक होल्स की, आप बात करते हो गैलेक्सीज की, और आपको बेसिक मैथमेटिक्स में 50% 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो कैसे तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम स्पेस का मैथमेटिक्स यूज कर लोगे यहाँ पर? तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो ना बच्चा, उसके बाद हम देखेंगे जो भी करिए। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद में ये काम करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं किस पे था? मैं कोप्राइम पे था। कोप्राइम बताइए, सर कोप्राइम किसी को पता है? सर उनका कोई कॉमन नहीं होता। कॉमन नहीं होता है, या उसकी अच्छी डेफिनेशन बताऊं तो हम कहते हैं HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इज 1 देन दे आर कोप्राइम। क्या कहते हैं हम? अगर कोई भी दो नंबर्स का HCF क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर किसी भी दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट सिर्फ 1 ही आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर्स। ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट दे रहा हूं, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या सुन पा रहे हो? ट्विन प्राइम नंबर्स मैं कह रहा हूं, किसी को पता है ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स 2 और 5, 2 और 5। 2 और 5 नहीं, 3 और 5 3 ट्विन और प्राइम है, 5। 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर है। समझ यस रहे हो? सर। हाँ, क्योंकि यस सर, उनका डिफरेंस जिनका डिफरेंस 2 आता है, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता है उनको ही आप ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन आपको आता है इस उम्मीद में, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी आता है ना? मैंने शायद से किसी क्वेश्चन में उठाया होगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या कल मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वलिटी के लिए रूल लिखवाया था? हाँ लिखवाया था मैंने, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, a हाँ लेस देन सर, 0। क्या था? हाँ तो मैं डिस्क्रिमिनेंट। हाँ डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं उसके ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चंस को ओके आपको सर। कंप्लीट करना है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि इनइक्वलिटी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ अच्छा सा निकाल लेना। सर ओके, हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? किसी को जाना है बाहर? मैंने आपको डाउट्स भेजे थे, उसमें का 3rd नंबर वाला क्वेश्चन। बोलना, मेरे पास नहीं है अभी मेरे को देखना पड़ेगा वापस से ओके व्हाट्सएप सर, में। एक सेकंड। बोल क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सर इन ब्रैकेट हम्म x minus 3 ब्रैकेट हम्म कंप्लीट हम्म मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट x plus 2 ब्रैकेट कंप्लीट लेसर देन x square plus 3x plus 5। x स्क्वायर प्लस 3x। 3x plus 5। अच्छा रुको, स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है सबको? स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या? यस सर। सर। यस सर। ओके, देखो भाई ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सीधा सीधा इनको पहले मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x, मतलब -x मिल रहा है और माइनस का 6 मिल रहा है, लेस देन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये किया था बेटा, ये किया था एक्सपांशन। ओके, अब सुनो, एक्स स्क्वायर जैसा इक्वलिटी में होता है वैसा ही होगा, कट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इन दोनों को मैं बोलता हूँ भैया तुम उस तरफ शिफ्ट हो जाओ, वो उस तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0, इस बात का ध्यान रखें। तो कैसे शिफ्ट होंगे? 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 और 0 की तरफ
एरो था इसलिए इस तरीके से दिखा, मतलब आपको मिला 4x प्लस 11 ग्रेटर देन 0। ठीक, इनइक्वलिटी का ध्यान रखें कौन किस बाजू जा रहा है, और क्या काम खत्म हो गया, इसमें कुछ भी दम नहीं है। 11 को उधर भेजो, 4 को अपॉन में भेजो, तो x इज ग्रेटर देन -11/4, मतलब x बिलोंग्स टू -11/4 से बड़ा, कितना बड़ा, इंफिनिटी तक बड़ा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, Okay. किसका नहीं आया होगा तो वो भी चेक कर लो। अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो -11/4 से बड़ा इस तरफ वाले नंबर आएंगे। ठीक है, Yes sir. ओके, तो मैं लगाऊं क्वेश्चन एक, चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं तुम्हारे लिए। -2 क्वाड्रेटिक वाला लगा रहा हूं भैया, सुनना। सॉल्व x² + 2x - 3 greater than 0 and x² - 4 less than equal to 0। ठीक है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ध्यान से सुने, मैंने 12वीं वालों को बताया है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, 2 मिनट में समझ ले। अगर सेट x है हमारा 1 2 3 और सेट y है मेरे पास 2 3 4, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2 and 3, मतलब जो दोनों में कॉमन आता है वो इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड आपको ये सॉल्व करना है, पर आपको फंडा यूज करना है। देखो ये अपना रेगुलर वाला भी है, क्वाड्रेटिक वाला भी। अगर आप क्वाड्रेटिक वाला डायरेक्ट यूज कर पाए तो अच्छी बात, नहीं तो अपना फैक्टराइजेशन और नंबर लाइन प्लॉटिंग वाला शुरू करो। चलो जल्दी बताओ मुझे आंसर। और इंटरेस्ट एंड का मतलब समझ में रखे, जो दोनों में कॉमन है वही आंसर आने वाला है। चलो स्टार्ट करो। हाँ भाई, कोई मुझे फैक्टर्स बताएगा पहले वाले के, क्या फैक्टर्स आए हैं आपके? फैक्टर्स तो सबके आने ही चाहिए। Sir, x + 3 and x - 1. x + 3 and x - 1, देखो सबके यही आया है कि जल्दी बोलो। यस सर। ओके, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था। ठीक है, मैं पहले इसका नंबर लाइन अलग से प्लॉट करता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मुझे इस ब्रैकेट से मिलेगा 1, ओके, और इस ब्रैकेट से मिलेगा -3, तो एक -3 मिला और एक 1 मिला। दोनों ही ब्रैकेट का पावर ऑड है, इसीलिए प्लस माइनस प्लस। ठीक, कैसा सिंबल चल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो ग्रेटर देन के लिए हम प्लस साइन को ऑप्ट करेंगे, तो प्लस साइन को ऑप्ट करेंगे। इक्वल टू है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, और इस तरफ के -3 को इंक्लूड करके इस तरफ के। बात सही है? तो हमें यहाँ पर ये चीज मिली। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन है x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका तो सीधा सीधा है, 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स x + 2 x - 2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से भी दो लोग मिले, एक मिला -2, एक मिला 2, प्लस माइनस प्लस लगाते ही मुझे वैल्यूज उठानी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का है, इसीलिए मैं -2 को भी इंक्लूड करूंगा और +2 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, दोनों को इंक्लूड किया है। अब बारी आ गई है इनको मर्ज करने की। अब बारी आ गई है इनको मर्ज करने की, तो कैसे मर्ज करेंगे? तो देखो ध्यान से, एक नंबर लाइन दोनों के लिए कॉमन बनाएंगे। पहले वाले में -3 था, दूसरे वाले में -2 था। पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2 था। अब दोनों का ग्राफ मर्ज होने वाला है। ठीक, पहले वाला क्या बोल रहा है, मैं -3 के इस तरफ रहने वाला हूं, तो उसको बोलेंगे भैया -3 और -3 के इस तरफ। ठीक,
दूसरा +1 के इस तरफ प्लॉटिंग करना है, +1 के इस तरफ, ये हो गया। अब आ गया सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ क्या कह रहा है, कहां से कहां तक है वो दोनों, -2 से +2 के बीच में। ध्यान से देखो, अलग तरह से शेडिंग कर रहा हूं ताकि आपको समझ जाए। -2 से +2 तक, 2 को इंक्लूड करना है। अब मुझे बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या आप देख पा रहे हो, दोनों लाइंस का मर्जिंग देख पा रहे हो क्या आप? यस सर। कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक। 1 को इंक्लूड किया है क्या हमने? 1 से 2 तक। 1 को इंक्लूड किया है क्या? नो सर। अरे कहा, क्यों नहीं किया, देखो ना ऊपर। हाँ सर किया है। 1 को किया है, 3 को किया, 1 को भी इंक्लूड किया है, तो लाइन में दोनों में मिक्स हो गया, 1 भी आ गया। क्या हमने 2 को इंक्लूड किया है? हाँ सर, देखो यहाँ पर 2 को हाँ इंक्लूड सर। किया है। मतलब x belongs to 1 से 2 and the bracket will be closed bracket। समझ में आई बात कैसे किया है? यस सर। हाँ, तो ऐसे दो अलग अलग प्लॉटिंग करके मर्ज करने की कोशिश करें। सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, अब ये इसको मैं तुरंत कर दूंगा ताकि आपको बता पाऊं। क्वेश्चन है x² + 2x - 3 greater than equal to 0 and x² - 1 less than equal to 0। क्या ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है क्या? x² + 2x - 3 सही है, तो फैक्टर्स उसके सेम ही आएंगे, फैक्टर x + 3 x - 1 आएंगे। तो x + 3 x - 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज, क्या ग्राफ भी सेम आने वाला है? हाँ सर, ग्राफ भी सेम आएगा। ग्राफ कैसा था उसका, अगर याद आ रहा हो तो -3 था, इधर 1 था, 1 को इंक्लूड करके इस तरफ के लोग, 3 को इंक्लूड करके इस तरफ के लोग। ये था कंप्लीट बात। अच्छा, दूसरी चीज बची है, दूसरा ग्राफ कौन सा है, x² - 1 लेस देन 0 का। इसका मतलब x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, पिछली बार -2 से 2 में आया था, इस बार -1 से 1 के बीच में आएगा। सही है। अब मैं मर्ज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, एक नंबर लाइन पहले वाले ग्राफ से -3, फिर -1, 1 और 1 तो एक ही जगह पर है। ठीक, सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। कहां से है, -3 से इस बाजू और +1 से इस बाजू। ध्यान से देखो, अब मैं प्लॉट कर रहा हूं सेकेंड वाला ग्राफ, -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में। ध्यान से देखो, -1 को भी इंक्लूड करना है और ये दूसरा ग्राफ चल रहा है मेरा, और कहां पे आके रुका, वो भी एग्जैक्ट 1 पे आके रुका। दोनों का इंटरसेक्शन देख पा रहा है क्या आपको, कौन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा? -1 1 -1 कहाँ बेटा, -1 क्या तुम्हें स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन मिक्स दिख रही है क्या? स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन मिक्स कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली 1 पर। तो आंसर में आएगा x belongs to 1। समझे बात को, समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। ओके। कभी ऐसा हो गया, ध्यान से सुनो, कभी ऐसा हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है? एक ही बार में बताता हूं, जब मैंने इस क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन हटा दिया, मतलब x² - 1 इज ओनली लेस देन 0। उस केस में क्या होगा सर, उस केस में होगा यूं कि -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, और उनके बीच वाले इंक्लूड होंगे। तो जब हमारी जिगजैग लाइन स्टार्ट होगी, वो चालू तो होगी पर वो एग्जैक्ट 1 पे जाएगी नहीं वहां पर, क्योंकि क्या रहेगा, होल क्रिएटेड रहेगा। क्या याद, समझ में आ रही है बात? तो होल और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस केस में आंसर विल बी, कुछ भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन, तो हम उसको नल सेट दिखाते हैं, मतलब फाई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल कुछ लोगों को पता नहीं था, उसको बोलते हैं फाई। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, इट इज बेसिकली फाई, PHI, ग्रीक अल्फाबेट है।
ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट आपके लॉग बुक में आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिले हैं आपको? अल्फा, बीटा, गैमा, नीटा, ईटा, उसके बाद में फाई, साई, सिग्मा, ऐसे सारे आपको लॉग बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आपने नवनीत का लॉग बुक लिया होगा तो उसमें कहीं पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी? फिजिक्स में। फिजिक्स में सारी चीजें आने वाली दुनिया भर की। ठीक, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आज के लिए। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस लगवा देता हूँ, होमवर्क दे दूंगा मैं, उसको कल कंप्लीट करके रखिए। कल मैं डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास पर अवेलेबल हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं इंदिरा नगर ब्रांच पर आ सकते हैं। 12 बजे के बाद आइए, फोन करके आइए, मैं वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और फिर कल हम मॉड्यूलस इनइक्वलिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे कल हम? मॉड्यूलस इनइक्वलिटी। अब ये क्या भला होती है कल ही देखेंगे हम। मॉड्यूलस फंक्शन पहली बार देखेंगे कल, और फिर आगे उसकी इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय सर। बाय सर, बाय, टाटा। बाय सर। हाँ। ऐसा